नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो लखनऊ समझौता क्या है। तो चलिए बिना देर की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है, लखनऊ समझौता क्या है, यानी लखनऊ समझौता क्यों किया गया दोस्तों, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। सबसे पहले आपको परिचय देना है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यानी कि लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ावा देना। हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों लखनऊ पैक्ट किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार पर जो है संवैधानिक सुधार के लिए दबाव डाला जा सके। क्योंकि कांग्रेस और जो है लीग दोनों को पता था कि जब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम एकजुट नहीं होंगे तब तक जो है ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि इन्होंने सोचा कि जब हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तभी जो है ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक सुधार के लिए दबाव डाल सकेंगे। इस समझौते ने दोनों दलों को एकजुट किया और स्वशासन की मांग को मजबूत किया। यानी कि 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ, उस लखनऊ पैक्ट के कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को बल मिला, एकता को बढ़ावा मिला। और इस प्रकार से दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस संगठित हुए और एकजुट होकर स्वशासन की मांग को मजबूत किया। स्वशासन का मतलब है अधिक से अधिक प्रशासन में भागीदारी। तो इस प्रकार से जो है स्वतंत्रता और प्रशासन में अधिक भागीदारी की मांग की गई। उसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग बनाना है लखनऊ समझौता के प्रमुख उद्देश्य। लखनऊ समझौता के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? पहला जो है वो है हिंदू मुस्लिम के बीच एकता लाना। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एकता लाने के लिए लखनऊ समझौता किया गया था। कैसे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया। जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, दोनों संगठनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है एकजुट होकर लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि इनका यह मानना था कि जब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे, एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक जो है हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता को स्थापित करना था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी कि इस संगठन का लखनऊ पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को स्थापित करना, ताकि भारत में जो है राष्ट्रवादी चेतना फैलाया जा सके, ताकि भारत में जो है जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा तो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर पाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पाएगा। और यह कहा जाता है दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के कारण जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस संगठित हुआ था। कैसे? इस समझौते ने दोनों समुदायों को एकजुट किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हुआ तो ऐसे स्थिति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इससे ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बढ़ा और स्वशासन की मांग को बल मिला। यानी अगर पहले कांग्रेस अकेले स्वशासन की मांग करता था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन मांगों को दबा दिया जाता था, लेकिन जब दो दल मिलकर एक ही मांग करेगा, स्वशासन की मांग, तो ऐसे स्थिति में जो है ब्रिटिश सरकार को उस मांग को पूरा करना होगा। क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार पर जो है संवैधानिक सुधार के लिए दबाव डाला जाएगा दो राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो उनको जो है मजबूरी में संवैधानिक सुधार करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से जब दोनों पार्टी मिल गया तो स्वशासन की मांग को बल मिला। दूसरा जो पॉइंट बनाना है दोस्तों वो ये है संवैधानिक सुधारों की मांग। लखनऊ समझौता का एक प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव डालना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, लखनऊ पैक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर जो है संवैधानिक सुधार के लिए दबाव डालना था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से कोई भी कानून भारत में ला देता था। जैसे कि रोलेक्ट एक्ट हो गया, जैसे कि बंगाल का विभाजन हो गया, समझ रहे हो ना, जैसे कि पृथक निर्वाचन का अधिकार देना 1909 में। तो इस प्रकार से जो है ब्रिटिश सरकार कुछ भी कानून ला देती थी। रोलेक्ट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको 6 महीने तक जो है नजरबंद करके रखा जाता था। आप समझ रहे हो ना, कितना काला कानून था। दोनों दलों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है मिलकर भारत के लिए स्वशासन की मांग की। अब जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब एकजुट हुआ तो दोनों मिलकर जो है
स्वशासन की मांग को मजबूत किया। स्वशासन की मांग का मतलब है कि प्रांतीय स्तर पर जो है अधिक से अधिक भागीदारी सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिले। इस मांग का अर्थ क्या था? तो इस मांग का अर्थ था भारत को अधिक स्वायत्तता दी जाए। भारत को अधिक स्वायत्तता देने की मांग की गई। स्वायत्तता का मतलब बेसिकली होता है अधिक अधिकार, अधिक स्वतंत्रता, प्रशासन में जो है अधिक भागीदारी, और भारतीयों को जो है अपने देश के शासन में अधिक भागीदारी मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वायत्तता का मतलब है भारत में जो है प्रांतीय स्तर पर शासन व्यवस्था में यानी प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी भारतीयों को मिले। यह समझौता जो है एक संयुक्त मोर्चा बनाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने का प्रयास था। इस प्रकार से जो है जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ तो एक संयुक्त मोर्चा बनाकर जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने का एक प्रयास किया गया था। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है दोस्तों प्रांतीय स्तर पर जो है सरकार में, प्रशासन में भारतीयों को अधिक भागीदारी मिले। वही यहाँ पर कहा गया है कि लखनऊ समझौता में प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग की गई थी। इसका उद्देश्य था कि प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिले, क्योंकि प्रांतीय सरकारें स्थानीय लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकती थी और उनके हितों में नीतियां बना सकती थी। क्योंकि दोस्तों जब प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, तो ऐसे में इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जब हम प्रांतीय स्वायत्तता की मांग करेंगे तो सरकार में जो है भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी। जब भारतीयों की सरकार में भागीदारी बढ़ेगी तो ऐसे स्थिति में जो है प्रांतीय स्तर पर जो लोग हैं उनके ज़रूरतों को हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उनके ज़रूरतों को जब हम समझेंगे तभी तो हम उनके हितों के लिए नीतियां बनाएंगे। अगर अंग्रेज लोग ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि जो है केंद्रीय स्तर पर हो या प्रांतीय स्तर पर, अगर सरकार में, प्रशासन में ब्रिटिश का अधिक भागीदारी होगा तो भारतीयों के लिए जो है वो क्यों सोचेगा? वो केवल अपना हित सोचता है, अधिक से अधिक यहाँ से पैसा कमाना और ब्रिटेन भेज देना। लेकिन जब प्रांतीय स्तर पर भारतीय लोग होंगे प्रशासन में, तो भारत के जो प्रांतीय स्तर पर लोग रहते हैं उनके हित के लिए जो है कानून बनाया जाएगा, उनके हित के लिए नीतियां बनाई जाएगी। इसीलिए जो है प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की। उसके बाद दोस्तों लखनऊ समझौता के दोष। लखनऊ समझौता के क्या दोष थे? तो लखनऊ समझौता के निम्नलिखित दोष थे जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि पहला है पृथक निर्वाचन। लखनऊ समझौता का सबसे बड़ा दोष यह था कि इस समझौता में कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया। अब समझ रहे हो ना, लखनऊ समझौता जब हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, तो कांग्रेस ने जो है पहली बार मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया। और यही कांग्रेस से सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि आज तक जो है कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन के बात को स्वीकृति नहीं दी थी मुस्लिम लीग को। लेकिन जब 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ तो इस पैक्ट में जो है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन के लिए स्वीकृति दे दी। अब समझ रहे हो ना पृथक निर्वाचन क्या होता है? पृथक निर्वाचन का मतलब है मुस्लिम लीग के लिए जो है सीटें आरक्षित होगी, और जब सीटें आरक्षित होगी तो उस पर जो है कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं बन सकता है। यानी कि यहाँ पर जो सीटें हैं मुस्लिम कैंडिडेट के लिए है, और जो वोटर्स होंगे वो केवल मुस्लिम ही होंगे। तो इस प्रकार से पृथक निर्वाचन में वोटर और कैंडिडेट दोनों मुस्लिम होंगे। तो जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन के लिए स्वीकृति दे दी तो ऐसे स्थिति में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक खाई पैदा हो गई और भविष्य में सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा मिला। यानी कि जब मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन लक्ष्य से मिल गया तो ऐसे स्थिति में आगे चलकर जो है यही पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाता है, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाता है। क्योंकि दोस्तों जब वोटर्स और कैंडिडेट दोनों मुस्लिम होगा तो ऐसे स्थिति में वह चाहेगा कि हमारे लिए एक अलग राष्ट्र होनी चाहिए, और यही आगे चल कर होगा। और इन्होंने जो है आगे चलकर भारत से एक अलग राष्ट्र की मांग भी करेगा। दूसरा जो दोष है दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत। लखनऊ समझौता ने हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ावा दिया। यानी कि ये बात सत्य है, कांग्रेस उस समय यह चाहती थी कि अगर हम मुसलमानों को यानी मुस्लिम लीग को मिला लेंगे, संगठित कर लेंगे तो ऐसे में आंदोलन को प्रभावी ढंग से लड़ सकेंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संगठन हुआ, समझौता हुआ, तो ऐसे स्थिति में जो है मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन दे दिया। पृथक निर्वाचन देने के कारण यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं द्विराष्ट्र सिद्धांत हो गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है
कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि दो राष्ट्र है, हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र और मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप द्विराष्ट्र सिद्धांत का उदय हुआ। इस सिद्धांत ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों समुदायों के लिए अलग अलग राष्ट्रों की मांग को बल दिया और अंततः 1947 में भारत के विभाजन का कारण बना। यानी कि 1916 का जो समझौता हुआ दोस्तों, उस समय कांग्रेस ने जब पृथक निर्वाचन दे दिया मुस्लिम लीग को, तो ऐसी स्थिति में जो है भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता बढ़ी और आगे चलकर जो है मुसलमानों ने एक अलग राष्ट्र की मांग की पाकिस्तान के रूप में। यानी कि दोस्तों इतना ज़्यादा हिंसा हो गया कि अंततः जो है 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उसी दौरान जो है भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि जो है हजारों लाखों लोगों की उस समय जो है जाने गई थी। इसके अलावा हिंदू जो था दोस्तों वो मुस्लिम को मार रहा था, काट रहा था। जो मुस्लिम था वो हिंदू को जो है मार काट रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। ऐसे स्थिति में जो है एक तरफ खुशी थी देश का आज़ाद होने का, वहीं दूसरी तरफ जो है गम था भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण के लिए हिंसात्मक विद्रोह होना, आंतरिक विद्रोह होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली है दोस्तों, तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूं, तो कमेंट करें और अधिक से अधिक सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।